श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 अगस्त 2024 को है सोमवार की अष्टमी। और दोस्तों, इस बार की सोमवार की अष्टमी बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों इस बार जन्माष्टमी के दिन पर ही सोमवार की अष्टमी पड़ रही है। मतलब कि इस बार की जन्माष्टमी सोमवार के दिन पड़ रही है। तो आप ये समझ सकते हो कि भाई इस बार की सोमवार की अष्टमी जो आने वाली है और जो जन्माष्टमी आने वाली है उसका महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को इस आने वाली सोमवार की अष्टमी के दिन 5 जगह दीपक जलाने वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अब ऐसा दिन आ रहा है जिस दिन पर अगर आप लोगों ने इन 5 जगहों पर दीपक जला दिया तो आप जिस भी मनोकामना के साथ में अपने ये 5 दीपक जलाओगे आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। और दोस्तों ये बात आप सभी लोग पहले से जानते हो कि साल में सोमवार की अष्टमी के जो दिन पड़ते हैं वो बहुत ही कम पड़ते हैं ना, 3 से 4 ही साल भर में सोमवार की अष्टमी पड़ती हैं। इसलिए लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब सोमवार की अष्टमी आएगी और कब हम सोमवार की अष्टमी के दिन 5 जगह दीपक जलाने वाला यहाँ पर उपाय करेंगे। तो इसलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों को 26 अगस्त सोमवार की अष्टमी के दिन 5 जगह दीपक जलाने वाला जो उपाय है वो कैसे करना है ये समझाने वाले हैं। इसलिए दोस्तों जिसको अपनी किसी भी प्रकार की भगवान से मनोकामना बोलनी है, मनोकामना पूर्ण करवानी है, या किसी प्रकार की आपकी कोई दुख और परेशानी है जो कि आपको भगवान से बोलनी है और दुख और परेशानी को दूर करवाना है, तो ये 5 जगह दीपक जलाने वाला उपाय इस सोमवार की अष्टमी के दिन आप जरूर करना। और सोमवार की अष्टमी भी बहुत ही ज़्यादा खास होती है, पर इस बार की सोमवार की अष्टमी खास से भी ज़्यादा खास है क्योंकि इस बार की सोमवार की अष्टमी जन्माष्टमी के दिन पर पड़ रही है। ठीक है, इस महत्व को, इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने देना और 5 जगह दीपक जलाने वाला उपाय जरूर करना। ठीक है, तो दोस्तों 5 जगह दीपक जलाने वाला जो उपाय है ये आखिर घर में से करना किसको होगा? क्या घर के सभी सदस्यों को करना होगा? तो देखो इसका हम आपको एक जवाब दे देते हैं कि इस 5 जगह दीपक जलाने वाले उपाय को घर में से सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस उपाय को घर का एक बड़ा मुख्य सदस्य अपने पूरे घर परिवार के सुख और शांति के लिए कर सकता है, या अपने घर परिवार में जो भी दुख और परेशानी या आपके घर परिवार की कोई मनोकामना हो तो भाई उसके लिए भी आप लोग कर सकते हो। और अपनी आपकी खुद की कोई मनोकामना है तो भाई आप अपने लिए भी कर सकते हो, पर घर में से कोई एक ही सदस्य ये वाला उपाय करेगा, सभी लोगों को नहीं करेगा, है नहीं करना है। ठीक है, और घर में से जो बड़ा मुख्य सदस्य होगा वही ये वाला उपाय कर सकता है। विशेष रूप से जो घर की बड़ी माताएं बहनें होती हैं, विशेष रूप से जो घर की माताएं बहनें होती हैं उन्हीं में से किसी भी एक माता बहन को ये वाला उपाय यहाँ पर करना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में ये वाला जो उपाय है ये आपको किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो ये 5 जगह दीपक जलाने वाला उपाय है तो सीधी सी बात है, दीपक हमेशा, जितने भी उपाय दीपक वाले होते हैं वो हमेशा शाम के समय प्रदोष काल में ही किए जाते हैं, सुबह नहीं किए जाते हैं। तो ये वाला जो उपाय है ये सोमवार की अष्टमी के दिन आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है। ठीक है, अब ये 5 जगह दीपक जलाने वाला उपाय आपको किस जगह पर करना है? आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, पास में जो भी शिव मंदिर पड़ता हो, भाई उस शिव मंदिर में जाकर ही आप लोगों को अपने ये वाला जो उपाय है ये करना है। ठीक है, पर दोस्तों ये 5 जगह है ना, जिसमें से एक जगह शिव जी का मंदिर भी है ना। तो भाई ये जो उपाय है ये 5 जगहों पर जाकर होगा, जिसमें से एक जगह शिव जी का मंदिर भी यहाँ पर रहेगा। ठीक है, वो 5 जगह कौन सी हैं वो हम आपको उपाय को बताते समय अभी बताते हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों इस उपाय को करते हैं कि विधि क्या है वो अब हम लोग समझते हैं। तो देखिए 5 जगह दीपक जलाने वाले उपाय में सबसे पहली चीज़ आप ये तो समझ गए होंगे कि भाई इस उपाय में हमें 5 जगह दीपक जलाने हैं। अब 5 जगह दीपक जलाने हैं तो 5 दीपक भी हमें तैयार करने पड़ेंगे। तो जो 5 दीपक हम तैयार करेंगे वो कैसे करेंगे? सबसे ज़रूरी यहाँ पर यही चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो देखो सोमवार की अष्टमी के दिन जो 5 दीपक आप तैयार करोगे वो शाम के समय ही करोगे, है ना। शाम होने से कुछ समय पहले, आधा 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले भी आप अपने दीपक को तैयार करके रख सकते हो, है ना, और उपाय को कर सकते हो। अब दीपक किस चीज़ के होंगे? क्या आटे के होंगे या मिट्टी के होंगे? तो देखो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो आपके दीपक होंगे वो आप आटे के भी ले सकते हो, मिट्टी के भी ले सकते हो, है ना। विशेष रूप से अगर आप पूछो तो भाई आप लोग यहाँ पर मिट्टी के दीपक लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, पर इस समय आपको नए मिट्टी के दीपक मिलेंगे नहीं, तो इससे अच्छा ये होगा कि आप लोग आटे के दीपक ले लो, है ना। अब ऐसा हमने बिल्कुल नहीं कहा कि भाई मिट्टी के ही दीपक ज़रूरी हैं। अगर किसी के पास नए मिट्टी के दीपक रखे हुए हैं तो वो ले सकता है, अन्यथा अगर आपके पास रखे भी हैं या नहीं भी रखे हैं तो भी आप लोग आटे के 5 दीपक तैयार कर सकते हैं, वो भी मीडियम साइज़ के, है ना। जो आटा आप लोग इन 5 दीपकों को बनाने के लिए गूंदोगे उसके अंदर आपको कोई चीज़ नहीं डालनी है, नमक वगैरह कुछ नहीं डालना है। ठीक है, गूंद कर उनके जो है 5 मीडियम साइज़ के आपको दीपक तैयार कर लेना है ना। दीपक जैसे ही आपके तैयार हो जाते हैं दोस्तों, उसके बाद में आपको क्या करना है? इन 5 दीपकों को तैयार करके किसी एक पूजन वाली थाली में या किसी एक प्लेट में यहाँ पर जमा कर रख देना है। क्योंकि 5 दीपकों को जब आप 5 जगहों पर जलाने के लिए जाओगे तो कहीं हाथ में तो रख कर लेकर नहीं जाओगे, तो किसी एक पूजन वाली थाली में या प्लेट में इन्हें जमा कर रख लेना। ठीक है, जमाने के बाद दोस्तों क्या करना है आप लोगों को कि इन दीपकों के अंदर एक एक गोल बत्ती रखनी है। कौन सी बत्ती? गोल बत्ती। इस वाले उपाय में आपको लंबी बत्ती नहीं रखनी है, गोल बत्ती रखना है ना। तो अपने
हाथ से बनी हुई गोल बत्ती रखोगे तो ज़्यादा महत्व है, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो आपके घर में जो रुई हो उनमें से जो है उस रुई से आप 5 बत्तियाँ जो है यहाँ पर बना लेना, ठीक है। तो एक एक बत्ती अपने पाँचों दीपकों के अंदर यहाँ पर रख देना। 5 बत्ती एक एक दीपक के अंदर रखने के बाद आपको इन दीपकों के अंदर क्या चीज़ डालनी है, शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। विशेष रूप से दोस्तों ये जो 5 दीपक वाला उपाय है, सोमवार की अष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर रहा है भाई उसको शुद्ध देसी गाय के घी की यहाँ पर विशेष रूप से आवश्यकता पड़ने वाली। कोशिश करना कि आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाए। हमने आपसे वैसे भी पहले से ही बोलकर रखा हुआ है, शुद्ध देसी गाय का घी आप पहले से अपने घर में रखा करो, क्योंकि भगवान शिव जी के कार्यों में हमें यही प्रयोग करना चाहिए और उपायों में भी हमें यही प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो शुद्ध देसी गाय का घी अपने 5 दीपकों के अंदर डाल देना, ठीक है। उसके बाद में इन दीपकों में आप चाहो तो एक एक तिलक भी कर सकते हो चंदन वगैरह का, है ना। अगर आपकी मर्जी है तो आप कर सकते हो, अन्यथा ऐसे ही दीपक आप लोग तैयार कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये 5 जगह जो हम दीपक जलाने वाले हैं, इन दीपकों को हमें घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है। जहाँ जहाँ पर हम ये दीपक जलाएंगे वहीं पर जाकर बैठकर जलाना है। किससे जलाना है, अपनी माचिस से जलाना है, जिसके लिए आपको अपनी माचिस अपने घर से लेकर जानी पड़ेगी। किसी और की माचिस अपने इन दीपकों को जलाने में आपको नहीं लेनी है, ठीक है। अगर आपने किसी और की माचिस ली तो इस उपाय को करने का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपके ऊपर भगवान शिव जी का आशीर्वाद भी होता है, भगवान आपसे प्रसन्न भी होते हैं, और जब आशीर्वाद और भगवान की प्रसन्नता हमें मिलती है तो अपने आप ही हमारे सारे काम बनना शुरू हो जाते हैं, दुख और समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाती है, मनोकामना भी हमारी पूर्ण होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो 5 दीपक जैसे ही आपके तैयार होते हैं उसके बाद में अगर आप चाहो तो कुछ चावल के दाने या तो कुछ फूल की पंखुड़ियाँ रख सकते हो, क्योंकि जहाँ जहाँ पर हम ये दीपक रखेंगे वहाँ पर अगर हम पहले कुछ चावल के दाने या फूल की पंखुड़ियाँ रखेंगे उसके ऊपर फिर दीपक रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे ही आप लोग उपाय करने के लिए चले जाना, ठीक है। तो भैया आपके 5 दीपक तैयार है। 5 दीपक तैयार होने के बाद अपनी माचिस अपने साथ में रखकर शाम के समय प्रदोष काल में मात्र आपको अपनी जो उपाय की सामग्री है 5 दीपक यही लेकर जाना है, इसके अलावा और कोई सामग्री आपको लेकर नहीं जाना है। और किसी चीज़ से अगर आप भगवान शिव जी के मंदिर में पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो वो लेकर जा सकते हैं, अन्यथा उपाय की जो सामग्री है 5 दीपक वही लेकर जाना है और कुछ भी लेकर नहीं जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 5 जो दीपक हैं जिसमें जो सबसे पहला दीपक आप जलाओगे वो शिव जी के ही मंदिर में जाकर जलाओगे, जिसके लिए आप लोग अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहाँ पर पहुँच जाना अपने इन 5 दीपकों को लेकर, जिस प्लेट के अंदर आपने ये दीपक रखे हुए होंगे, ठीक है। शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुंचते हो तो भगवान शिव जी के चौखट के दर्शन करके उस रज को माथे पर लगाकर अंदर प्रवेश करना और शिवलिंग के पास में आ जाना, ठीक है। शिवलिंग के पास में आने के बाद शिवलिंग के दर्शन करके, शिव जी के दर्शन करके आपको नीचे बैठ जाना है, और बैठने के बाद अपने उस थाली में से 5 दीपक की थाली में से एक दीपक कोई सा भी जो है जला लेना है, ठीक है। अपनी माचिस से जला लेना है, और दीपक जलाने के बाद उस पहले वाले दीपक को उठाकर आप शिवलिंग के पास में रख देना। आप चाहो तो उस दीपक से आरती भी उतार सकते हो और अन्यथा ऐसे भी रख सकते हो, पर अगर जहाँ पर भी आप लोग रख रहे हो ध्यान रखना कि शिवलिंग से बिल्कुल चिपका कर मत रखना, शिव जी को आँच ना लगे। इस तरीके से आप लोगों को थोड़ी दूरी बनाकर ही जो है शिवलिंग के पास ही में वो जो दीपक है पहले नंबर का वो रखना है, ठीक है। जब आप अपना ये पहले नंबर का दीपक जो है शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में रख रहे हो तो उस समय भगवान से आपको अपनी वह मनोकामना ज़रूर बोलनी है जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, ठीक है। या कोई भी दुख और परेशानी है तो वो आप लोग ज़रूर बोल देना, विशेष रूप से पहले दीपक को जलाते समय, है ना। दीपक आपने जलाया, भगवान से प्रार्थना कर लेना, अपनी मनोकामना बोल देना, और 2 मिनट चाहो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके वहाँ से धूप देकर वहाँ से उठ जाना, ठीक है। और उठने के बाद अपना दूसरा दीपक जलाने के लिए उसी शिव मंदिर के पास में, शिवालय के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो, ठीक है, शाम के समय में ही आपको देखना है ये सारी चीज़ें। बेलपत्री का जो भी पेड़ हो उस बेलपत्री के पेड़ के पास में आप लोगों को चले जाना है, ठीक है। जिस बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप लोग जाओगे वो बेलपत्री का पेड़ बड़ा होना चाहिए जिसकी छाँव आपके ऊपर पड़े, है ना। उसके नीचे जाना बेलपत्री के पेड़ के नीचे और बैठना, अपना दूसरे नंबर का दीपक जलाना और उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे भगवान शिव जी का नाम लेते हुए रख देना, ठीक है। फिर तीसरे नंबर का दीपक जलाने के लिए कहाँ जाओगे, उस बेलपत्री के पेड़ के पास में जो भी यहाँ पर आपका पीपल का पेड़ हो, कौन सा, पीपल का पेड़ हो, है ना। तो पीपल के पेड़ के पास में जाना, उसके नीचे जाना, वो भी पेड़ बड़ा होना चाहिए, और नीचे जाकर अपना जो तीसरे नंबर का दीपक है उसको जलाना, और उसको जलाने के बाद उस पीपल के पेड़ के नीचे आप अपना तीसरे नंबर का जो दीपक है उसको रख देना, ठीक है। यहाँ पर आपको मनोकामना बोलने की जरूरत नहीं है, पहले नंबर के दीपक को जलाते समय मनोकामना बोलना जरूरी है, ठीक है। 3 दीपक आपने यहाँ पर जला दिया। अब जो चौथे नंबर का जो दीपक होगा दोस्तों, ये आप लोग लेकर जाओगे आंवले के पेड़ के नीचे, ठीक है। अगर देखो चौथे नंबर के दीपक को जलाने के लिए आपको आंवले का पेड़ नहीं मिलता है तो आप लोग शमी के पेड़ के नीचे भी जा सकते हो, पर जो भी पेड़ हो वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। विशेष रूप से आंवले का पेड़ होना चाहिए, नहीं तो शमी का पेड़ होना चाहिए ना। आप आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचिए, अपना चौथे नंबर का दीपक जलाइए और उस दीपक को आंवले के पेड़ के नीचे
भगवान से प्रार्थना करके रख दीजिए और वहाँ पर भी धूप देकर उठ जाइए। ठीक है, अब आपके 4 दीपक यहाँ पर जल चुके हैं। अब जो 5वां और आखिरी नंबर का दीपक आपके पास बचा हुआ है, इसको लेकर सीधा आपको अपने ही घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है। घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर खड़े हो जाना है। ठीक है, बाहर से आप अपने घर की तरफ देखना कि आपको सीधा हाथ कौन सा पड़ रहा है, मतलब राइट हैंड कौन सा पड़ रहा है। उस राइट हैंड की चौखट पर बाहर की तरफ इस दीपक का मुख करके आप लोगों को क्या करना है, इस दीपक को जलाना है। ठीक है, पर इस दीपक को आपको बाहर बैठकर जलाना है, अंदर बैठकर नहीं जलाना है। आप जैसे ही अपने 4 दीपक जलाकर बाहर 5वें नंबर के दीपक जलाने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर पहुंचोगे तो आपको अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है। पहले इस दीपक को जलाना है बाहर खड़े होकर ही, अंदर मतलब चौखट पर, राइट हैंड साइड की चौखट पर। उसके बाद फिर अपने घर के अंदर प्रवेश करना है। ठीक है, जब अपना ये 5वें नंबर का दीपक जला रहे होगे तो उस समय भी आपको अपनी मनोकामना मन ही मन स्मरण जरूर करना है। ठीक है, एक मनोकामना पहले दीपक को जलाते समय बोलना है और एक मनोकामना आपको आखिरी वाले 5वें नंबर के दीपक को जलाते समय बोलना है। मतलब मनोकामना आपकी एक ही होगी, मनोकामना अलग नहीं होगी, पर आपको मनोकामना एक तो पहले दीपक को जलाते समय बोलना है और फिर आखिरी वाले 5वें नंबर के दीपक को जलाते समय अपनी मनोकामना वापस से बोलना है। ठीक है, एक ही मनोकामना के लिए आप अपना ये उपाय कर सकते हो। अब जैसे ही आप अपना 5वें नंबर का दीपक जला देते हो, भगवान से प्रार्थना भी कर लेते हो, उसके बाद में आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप मल्टीज़ में रहते हो या किराए के घर में रहते हो तो भाई आपका एक किराए के घर का मेन गेट होगा, आखिरी गेट होगा जहाँ से आप अंदर बाहर जाते होगे, या मल्टीज़ का भी एक आखिरी मेन गेट होगा। तो भैया आप अपने उस गेट पर जाकर इस 5वें नंबर वाले दीपक को रखना। ठीक है, तो उसके बाद में आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाना और ये 5 जगह दीपक रखने वाला जो उपाय है ये सोमवार की अष्टमी के दिन आपका पूरा हो जाता है। इस उपाय का जो भी लोग करते हैं भाई उनकी जो मनोकामना है वो बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है। और इस बार की सोमवार की अष्टमी तो भाई जन्माष्टमी के दिन पर पड़ रही है, तो इसलिए भाई ऐसा मौका तो भाई आप लोगों को बहुत ही सालों बाद देखने के लिए मिलता है, तो इसलिए इस मौके को नहीं छोड़ना है और 5 जगह दीपक जलाने वाला ये उपाय ज़रूर करना है। ठीक है, इस उपाय को करने के बाद आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी और आपकी जो भी दुख और परेशानी होगी वो भी ज़रूर दूर हो जाएगी। ठीक है, आपकी मनोकामना भी ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। बाकी दोस्तों, इस 5 जगह दीपक जलाने वाले उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।